स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर जिले के संवेदनशील गांव पालननार आदिवासी बहुल क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया और पालननार गांव के सभी मोहल्लों में सोलर सिस्टम और टीवी लगवाने की घोषणा की। वहीं आम के पेड़ के नीचे बैठकर ग्रामीणों की समस्या सुनी, प्रशासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। इसके साथ ही जन समस्या का निवारण शिविर में आम जनता की समस्याएं सुनी और उनके निवारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। साथ ही एसडीएम बीजापुर को जाति प्रमाण पत्र के समस्त आवेदनों का तत्परता से निवारण कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से खबर सामने आ रही, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर दौरे पर रहे हैं, इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम रहा उनका, क्या जानकारी? जी, आपको बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो है बीजापुर के पालनार गांव पहुंचे। ये आपको बता दूं कि ये जो बीजापुर एरिया है ये घोर नक्सलवाद एरिया है, जिस वजह से हर कोई जाने के से कतराता है। तो ऐसे में डिप्टी सीएम का वहां पर गांव में जाना और गांव वालों से मिलना एक बड़ी बात सामने निकल कर आती है। गांव वालों का हौसला भी अफजाई की और सबसे महत्वपूर्ण बात, शासन की जो महत्वाकांक्षी सारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन वहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब की जानकारी डिप्टी सीएम ने गांव वालों से मिलकर चर्चा के दौरान ये बड़ी बात सामने निकल कर ये भी बताया जा रहा है मनोज कि इस दौरान जो भी समस्या रही उनको उन्होंने सुना, जनताओं की समस्याओं को सुना, साथ ही साथ जो अधिकारी वहां मौजूद थे उन्हें समस्या निस्तारण के निर्देश भी दिए। जी, आपको बता दूं कि वहाँ पर कैंप लगाया गया था कि पूरे स्टॉल का भी अवलोकन उन्होंने किया। सारे विभागों द्वारा जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हैं वहाँ पर उसका सही ढंग से जमीनी स्तर पर पहुँच रहा है कि नहीं, पूरी जानकारी वो खुद ग्रामीणों से चर्चा के दौरान और आम के पेड़ के नीचे बैठकर डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों की समस्या को सुना। तो निश्चित रूप से ग्रामीणों में भी एक खुशी देखने को मिली कि पहली बार ये आजादी के बाद से आज पहली बार कोई नेता मंत्री हमारे पास तक पहुंचा है और बाकी लोग तो सिर्फ चुनाव के समय में ही जाते हैं। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आती है और डिप्टी सीएम ने गांव की सारी समस्या को सुना, वहां पर काफी दिशा निर्देश भी दिया। तो ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये बड़ी पहल देखने को मिल रही है। मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है जहां जो है इतने बड़े दर्जे पर जो मंत्री है, नेता है या उप मुख्यमंत्री है वो पहुंचे हैं, तो और ऐसे में जो लोग हैं वहां के उनके बीच कैसा उत्साह देखा गया, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है और ऐसे में अगर हम बात करें तो खुद सूबे के मुखिया भी आदिवासी समाज से आते हैं। जी, बिल्कुल यही इस प्रकार से ये डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बीजापुर का दौरा रहा वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पूरा एरिया जो है आदिवासी बहुल एरिया है और साथ ही साथ पूरा घोर नक्सलवाद एरिया है। तो ऐसे में एक डिप्टी सीएम का वहाँ पे पहुँचना ग्रामीणों के लिए भी अच्छी बात ग्रामीणों में मिलती है और सरकार की योजनाओं का जो वहाँ पर कितने ढंग से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रामीणों को मिल रहा है कि नहीं, इन सब की चर्चा करना ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। इससे प्रशासन भी सतावट देखने को मिलेगा कि डिप्टी सीएम खुद आकर वहाँ पर पूरी जानकारी ले रहे हैं, वो भी ग्रामीणों से मिलकर। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। जी मनोज, जिस तरीके से उन्होंने इस दौरान जो प्रशासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो इस तरह के इलाके वहां योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, क्या इसको लेकर भी कुछ उन्होंने निर्देश किया है ताकि जो जनता है, जो आम जनता है, जो आदिवासी समाज है, जो सरकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं नहीं मिल पाती है, उन तक पहुंच सके? जी, आपको बता दूं कि बस्तर बेल्ट जो है पूरा नक्सलवाद से घिरा एरिया और नक्सलवादी नहीं चाहते कि बस्तर का विकास हो सके। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी लगातार प्रयास किया जा रहा है बस्तर को डेवलपमेंट करने का। तो इससे सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी चीज होता है कि क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब वहाँ पर सड़क मिल सके। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लगाकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है विष्णुदेव शासन सरकार में। तो निश्चित रूप से जब सड़क बन जाएगा तो आवागमन की सुविधा
उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेंगे, वहाँ से आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से नक्सलवाद कम होता दिखेगा और इसी वजह से बस्तर का विकास संभव नहीं हो पा रहा है। सारी चीजें आके नक्सलवाद पर ही रुक जाती थी। तो अभी काफी नक्सलियों का कमर टूट रहा है बीजेपी सरकार में और काफी मारे गए, काफी हजारों की संख्या में लगभग जो है आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार द्वारा बस्तर के विकास के लिए जो संकल्पित थी कि चुनावी घोषणा पत्र में भी बीजेपी द्वारा ये बातें कही गई थी कि हम बस्तर का विकास करेंगे, तो सामने देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल मनोज बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार कलेक्टर कार्यालय में आग लगाए जाने की घटना के बाद वहां की पुलिस शनिवार को दूसरी बार भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक विधायक के बंगले के बाहर बड़ी संख्या में एकजुट हो गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और देवेंद्र यादव के समर्थकों के बीच बहस हो गई। बता दें कि बलौदाबाजार कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने के लिए सतनामी समाज कुछ महीने पूर्व पहुंचा था और उस दौरान लोगों ने आक्रोश जताते हुए कलेक्टर ऑफिस में आग लगा दी थी। सरकार ने कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से वहां से हटा भी दिया था और इसी मामले को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को भी नोटिस दिया गया था, क्योंकि आगजनी की घटना से पहले भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी वहां मौजूद थे। और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, जिस तरीके से बलौदाबाजार घटना की जिक्र करते हैं तो कई सारी तस्वीरें हमारे दिमाग में गूंजने लगती हैं और ऐसे में एक बार अब बात करें तो अब जो विधायक देवेंद्र यादव है उनके ऊपर भी पुलिस का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके यहाँ पुलिस पहुंच चुकी है, क्या जानकारी? जी आपको बता दूं कि ये बलौदाबाजार हिंसा हुई थी बलौदाबाजार में, ये पूरे देश को हिला के रख दिया था। ये बड़ी घटना सामने पहली बार देश में ऐसी घटना देखने को मिली थी जहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आगजनी कर दी गई थी। तो ये बड़ी हिंसा मानी गई है और उसमें जिनकी सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी जेल में बंद हैं जो आरोपी हैं। तो ऐसे में देवेंद्र यादव की वहाँ पर मौजूदगी हुई थी, इसको लेकर जो है कांग्रेस भी फिर इल्जाम लगा रही है बीजेपी सरकार पर कि हमारे विधायकों को, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि हम लोगों का इस चिंता में किसी प्रकार का हाथ नहीं है। तो ऐसे में देवेंद्र यादव जी जो विधायक हैं उनको जो है कई बार नोटिस दी गई पुलिस की तरफ से कि इन्होंने शामिल नहीं किया और 16 तारीख की ये घटना 16 तारीख को इनको नोटिस मिली थी और इनको बलौदाबाजार पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। तो ये वहाँ पर उसको नोटिस को शामिल नहीं किए, जिस वजह से पुलिस को इनके घर जाना पड़ा है। तो आज पुलिस पूछताछ बलौदाबाजार हिंसा को लेकर विधायक से पूछताछ करने वाली थी, जिसको लेकर बाहर समर्थकों ने काफी हंगामा किया, नारेबाजी भी की, समर्थक भी थे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो काफी मशक्कत के बाद जो है पुलिस अंदर जा पाई। तो अभी जो है वहाँ पे पुलिस अंदर है, पूछताछ चल रही है। अब क्या बातें अंदर हो रही है, बाहर निकलने के बाद भी कुछ स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये पूरा मामला जो है बलौदाबाजार हिंसा को लेकर विधायक से पूछताछ हो रही है। जी लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि दूसरी बार जो है कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची है, यानी कि पहले भी पहुंच चुकी थी, तब क्या हुआ था और अभी क्या संभावना जताई जा रही है? जी आपको बता दूं कि ये कभी भी अभी तक पुलिस के बार नोटिस देने के बाद कभी भी जो है ये नोटिस को शामिल नहीं किए और पूछताछ में सहयोग नहीं किए, पुलिस का ऐसा आरोप है। और लगातार पुलिस इनको नोटिस जारी कर रही थी, 16 तारीख को फिर नोटिस जारी की, इनको वहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये नहीं आए। और इसमें जो है सारी बातें अब इनकी तरफ से है, पुलिस बेवजह हमको परेशान कर रही है, विधायक जी का बयान सामने आया था बीच में। तो ऐसे में कहीं न कहीं इसमें जो है राजनीतिक भी हो गई है, काफी तेज बलौदाबाजार हिंसा को लेकर पूरी राजनीतिक चरम पर चल रही है। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं न कहीं जो हिंसा हुई थी बलौदाबाजार बड़ी हिंसा थी और जिसे शासकीय चीजों का बहुत नुकसान हुआ था, करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। तो ऐसे में सरकार भी जो है इसमें बड़ी कार्रवाई करने के मूड में दिखती है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बयान भी आया था कि जो भी
नुकसान हुआ है जो इससे आरोपियों को उससे वसूला जाएगा। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। मनोज, जिस तरीके से हम बात करें, पहले कई सारे लोगों की मामले में जो गिरफ्तारी हुई है और कांग्रेस के भी कई सारे लोग जो है इसमें शामिल उनके होने के आरोप हैं, और ऐसा अब जब बात करें तो कांग्रेस विधायक पर भी पुलिस का शिकंजा कसा है। दो बार पुलिस पहुंच चुकी है उनके यहाँ। क्या लगता है आगे क्या देखने को मिल सकता है? अगर हम विधायक की बात करें, क्या उनकी गिरफ्तारी संभव है? जी बिल्कुल बिल्कुल इस हिसाब से पुलिस का बार बार नोटिस भेजना, पूछताछ के लिए सहयोग नहीं करने की बात पुलिस की तरफ से आ रही है। तो हो सकता है कि आज जो है पूछताछ के बाद पुलिस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार भी कर ले, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा समर्थकों में भी यही चर्चा चल रही है बाहर। अब अंदर अभी पूछताछ उनसे हो रही है। अब सामने जब बात से पूछताछ में क्या निर्णय होता है, पुलिस के आला अधिकारी वहाँ मौजूद है बलौदा बाजार पे, तो ऐसे में अब अंदर की बातें हैं, जब बाहर निकल के आएंगे तभी ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन वहीं समर्थकों की बात करें तो उन लोगों में चर्चा है कि विधायक को गिरफ्तारी आज ये पुलिस विभाग द्वारा की जा सकती है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बलौदा बाजार मामले में जो है पुलिस की एक कार्रवाई, कांग्रेस विधायक यहाँ पहुंचे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां रक्षाबंधन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है। रक्षाबंधन पर्व पर 19 अगस्त को अब सार्वजनिक अवकाश रहेगा। छत्तीसगढ़ में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत रक्षाबंधन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। बता दें कि पहले रक्षाबंधन पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग शासन ने अब 11 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए 19 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी की है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। साय सरकार की राजधानी रायपुर में सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी लगाने जा रही है और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। सीएम साय ने लिखा, प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इस प्रदर्शनी से राष्ट्रभक्ति और सैन्य सेवा में जाने की प्रेरणा मिलेगी। सीएम साय ने कहा, मुझे घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार की पहल पर अक्टूबर महीने में भारतीय सेना राजधानी रायपुर में पहली बार अपने हथियारों एवं सैनिक कौशल की प्रस्तुति करने जा रही है। इस प्रदर्शनी में सेना के जवान सैन्य हथियार और सैन्य सामान को प्रदर्शित करेंगे। सीएम ने इसके साथ ही कहा कि इस प्रकार की सैन्य प्रस्तुति छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित की जाएगी। हमारे प्रदेश के युवाओं को सेना के बारे में जानने और उनके सैन्य कौशल को देखने समझने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। साथ ही राष्ट्रभक्ति और सैन्य सेवा में जाने की प्रेरणा मिलेगी। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, वहीं 18 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतकों के शवों की वापसी और घायलों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सीएम साय ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हुए सड़क हादसे में जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ के 3 कांवड़ियों की मौत और 18 कांवड़ियों के घायल होने की दुखद खबर सामने आई। कौशाम्बी जिला प्रशासन ने घायल कांवड़ियों को त्वरित इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। बलरामपुर जिला प्रशासन को कौशाम्बी जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर घायल कांवड़ियों के बेहतर इलाज और मृतकों के शवों की वापसी के लिए निर्देशित किया है। तो 3 कांवड़ियों को लेकर सीएम ने दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मौजी लाल के पोते की तबीयत उस वक्त बिगड़ गई जब वो और उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जमीन पर मालिकाना हक के लिए 3 दिनों से आमरण अनशन कर रहा था। 108 पर फोन लगाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस प्रशासन की टीम ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। तो 3 दिनों से आमरण अनशन पर परिवार है। स्वतंत्रता सेनानी के पोते की तबीयत बिगड़ी और इसी को लेकर मनेंद्रगढ़ से ये जानकारी। और वहीं कोलकाता में ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में बलौदाबाजार जिले के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। जिले के सभी नर्सिंग होम बंद रहे और सभी डॉक्टरों ने ओपीडी बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सभी डॉक्टरों ने सरकार से डॉक्टरों के लिए सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने सभी डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। तो डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन जताया है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्याकांड को लेकर हाथों पर काली पट्टी बांधकर सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। कोरबा में SECL खदान में ट्रक चालक और गुर्गों की गुंडागर्दी, टेक्निकल ऑफिसर से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कोरबा SECL की सराय पाली खदान में ट्रक चालक और उनके गुर्गों की गुंडागर्दी देखने को मिली। यह घटना कोयला सैंपलिंग की जांच के दौरान हुई, जिसमें ट्रक चालक ने कोयला सैंपलिंग में सहयोग करने के बजाय अपने गुंडों को बुलाकर हंगामा खड़ा कर दिया। यह मामला पाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गुंडों ने जूनियर टेक्निकल ऑफिसर रूपचंद देवांगन के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने बीच बचाव किया और मामले को शांत करवाया। और वहीं रायपुर में जब्त करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। रायपुर रेंज अंतर्गत के जिलों में रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद एवं धमतरी के NDPS एक्ट के तहत विभिन्न प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों का विधि सम्मत नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। यह एक्शन NDPS एक्ट के तहत किया गया। उपरोक्त नष्टीकरण की कार्रवाई में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आदेश का परिपालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी रायपुर रेंज के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वैष्णव सदस्यों की उपस्थिति में संपादित की गई। और वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांकेर स्थित जंगलवार महाविद्यालय का मुआयना किया, साथ ही जवानों के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह महाविद्यालय देश एवं राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही कारगर है। हमारे जवान हर मोर्चे में विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए यहाँ प्रशिक्षित हो रहे हैं। शर्मा ने इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जवानों से मिले और उनका उत्साहवर्धन भी किया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बलौदाबाजार जिले के ग्राम बलंदी में पड़ोसी से छोटा विवाद होने पर अपनी पड़ोसन जानकी बाई की हत्या कर दी गई और शव को फेंक दिया गया। परिवार वालों ने जब जानकी बाई की तलाश शुरू की तो उनका शव गांव के चौराहे पर मिला। तत्काल इसकी खबर पलाड़ी थाने में दी गई, जहां पर पुलिस ने आरोपी साधराम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कड़ी पूछताछ के बाद साधराम यादव ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी इस अवसर पर मौजूद रहे।
तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित किया और दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे इस दौरान। तो ये जानकारी सामने आ रही, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया दीप प्रज्वलित और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और दिव्य कला मेला का ये उद्घाटन, जहां खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, कार्यक्रम में शिरकत की। तो दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने इंडिया वॉइस के साथ।